हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट तैरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। और बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। माफ़ कीजिएगा, बीच में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल था और बहुत सारे कामकाज थे, पढ़ाई मैनेज करनी थी। उसके साथ साथ अभी बच्चे क्योंकि इंडिया से बांग्लादेश आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को बड़े बड़े कंसल्टेंट्स वादे करते हैं कि हम आपके साथ आएंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोटा मोटा पैसा छापते हैं, बहुत सारे सर्विस चार्जेस लेते हैं, एंड वो सर्विस के नाम पे कुछ नहीं होता। एयरपोर्ट पे लाके छोड़ दिया जाता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, जिनको कुछ नहीं पता होता है। तो वो जब हॉस्टल आते हैं, उन्हें रूम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पेरेंट्स को कहाँ रहना है, होटल कहाँ मिलेगा, क्या होगा, नया कंट्री, नई लैंग्वेज, नया सब कुछ। तो इस बीच में क्या होता है ना कि मतलब किसको याद किया जाता है, तो वो अभिषेक भैया को याद किया जाता है। और अभिषेक भैया को टाइम निकालना पड़ता है, जाना पड़ता है, हेल्प करनी पड़ती है। मेरी कॉलेज में बहुत सारे जूनियर्स आते हैं जिनको अटेंड करना पड़ता है, बिकॉज एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, मुझे तो ये चीज़ें करनी है, चाहे उसके लिए पैसे मिले या ना मिले। ऑफकोर्स ये हमारी ड्यूटी है। मेडिकल लाइफ में सीनियर ही जूनियर के काम आता है। तो अब देख लीजिए साइड में, इस पे मेरे को बहुत पहले वीडियो बनाना था और बड़ा मज़ेदार किस्सा है भाई। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बच्चे जिनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता, जाते हैं कंसल्टेंट के पास। कंसल्टेंट कौन ना, बिना किसी डिग्री विग्री के आराम से ऑफिस खोल के बैठे, आराम से मस्त एक बढ़िया बैनर लगा लिया, एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस इन बांग्लादेश कंसल्टेंसी। एंड वहां पर वो फिर क्या करते हैं, ये गोबर करते हैं। देखिए भाई, बोल देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को कि आप हमें इतने पैसे दे देना, अरे आपका गवर्नमेंट सीट दिलाएंगे हम। कितने मार्क्स, बच्चे के मार्क्स कितने, 80%, 85%। और उसको बोला जाता है कि आपको तो हम ना सरकारी सीट दिला देंगे बांग्लादेश में। तो पेरेंट्स का क्या, पेरेंट्स खुश बेचारे, उनको पता ही नहीं है। तो अब वो इस चीज में आकर के गुमराह हो जाते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है सर, हमें दिला दो। और सर क्या करते हैं, बच्चे के नए डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनवा के फिर उनको लगा देते हैं इधर 2-4 जगह पैसा खिला के, और क्या कर देते हैं, उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट करवा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजें जो धांधलेबाजी होती है, जो इस टाइप की चीजें होती है ना, वो लंबे टाइम तक छुपती नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये देखो आप, ये सब कुछ सामने आ गया है यहाँ पे। ये डेली ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट है और ऐसे बहुत सारे बांग्लादेश के न्यूज़ पोर्टल्स पे, न्यूज़ पेपर्स में ये न्यूज़ आई है। और बहुत बहुत जगह ये बहुत खतरनाक मामला फैला है। बिकॉज आप जानते हो सार्क के बारे में, जिन लोगों को पता होगा, SAARC, सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन कोटा। तो ये जो कोटा होता है, इसके तहत क्या होता है, इसमें इंक्लूडेड बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो उन कंट्रीज के बच्चों को बांग्लादेश में फ्री एमबीबीएस यानी गवर्नमेंट एमबीबीएस करने का चांस मिलता है। ठीक है, अब उसके लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। बट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, इस पे नकली डॉक्यूमेंट बनवा के, जिस बच्चे का हक है, हक मतलब किसका हक है, जिसके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं 12th क्लास में, 98%, 99%, जिसको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जिसको नीट में अच्छे मार्क्स हैं, तो इसके अलग से सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। बट उसको दरकिनार साइड में रखते हुए कंसल्टेंट्स बच्चों के साथ ये करते हैं। और ये देखिए, इन बच्चों का नाम भी यहां पर डाला गया है। DGME यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ बांग्लादेश ने 11 इंडियन स्टूडेंट्स की फ्रॉड के चक्कर में एंट्री कैंसिल करी है सार्क में। समझ गए मेरी बात? एलिगेशंस हैव बीन रेज्ड ओवर प्रोवाइडिंग एमबीबीएस स्कॉलरशिप सीट्स ऑफ सार्क कोटा टू इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉडुलेंटली, मतलब धोखे से, फ्रॉड करके जो इनएलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो उसके कैपेबल नहीं है, उनके उतने मार्क्स नहीं है, उनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा के, और ये चीज करी जा रही है। मैं तो यहां पर भाई सरासर बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें मैं दोष देना चाहता हूं। यार, इस जनरेशन को होके आप ये चीज कैसे कर सकते हो? मतलब
आपको पता है यार, आप इस जनरेशन के हो, थोड़ी रिसर्च करो। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है। क्या ये इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं थी? सबको पता था। लेकिन बस यही होता है कि लोग कंसल्टेंट चूज करने में चूक जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पहले से जानता था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, बट मैं तो जो चीज फैक्ट होगा, जो जो रियलिटी होगी, वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ना। समझ गए मेरी बात? तो मैंने तो बच्चों को मना कर दिया कि भाई तुम्हारे मार्क्स इतने कम है, कैसे होगा? बट बच्चे बोल रहे हैं नहीं भैया, हमारे कंसल्टेंट करवा के देंगे। तो अब आप ये बताइए कि कंसल्टेंट कैसे करवा के देगा? कैसे करवा के देगा? कुछ धांधलेबाजी करेगा, अब कल को आप ही जाके फंसोगे। ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे यहां आए नहीं, वरना और ज्यादा ये मामला फैलता। अब हम आगे देखते हैं। सो व्हाट इज द थिंग, यहां पर इन बहुत सारे स्टूडेंट्स का, द इंडियन स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चे इनके नाम आए हैं। इनका 11 स्टूडेंट्स लगभग हैं, इनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अब इनको सीट नहीं मिलेगा, इनकी जगह जो डिजर्व करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा। यहां पे लिखा हुआ, दे प्रोवाइडेड फेक सर्टिफिकेट्स एंड मार्क कार्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन बोर्ड्स अलॉन्ग विद फेक अटेस्टेशन सबमिटेड टू बांग्लादेश एम्बेसी इन दिल्ली opting to enroll MBBS course in Bangladesh under SAR quota. For example, Tabish Ahmed of Bihar provided the counsel for the Indian School Certification Examination, New Delhi, for the admission. His certificate was sent to counsel for ISC examination, New Delhi, for verification. Later, the counsel termed it फॉल्सिफाइड। समझ गए? तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, देखिए बहुत सारा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। लेकिन यहां पर मैं जो मेन बात आपको कहना चाह रहा हूं ना, वो ये है कि भाई इस जनरेशन के हैं आप लोग, आपके पास जानकारी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अभिषेक भैया है। भाई आप ऐसे क्यों फंसते हो? आप थोड़ा सा, इवन मैं प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने वाले बहुत बच्चों के साथ, मैं वीडियोस लेके आऊंगा जिनके साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा धोखा हुआ है, जो उनको बिल्कुल एंड में बांग्लादेश आकर पता लगा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप किसी कंसल्टेंट का चयन कर रहे होते हैं तो कृपया करके थोड़े से सावधानी से करें, चीजों का ध्यान रखें, जल्दबाजी में किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। समझे मेरी बात? अब ये इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इन्होंने अपने कंसल्टेंट को नहीं बोला होगा कुछ? भाई कंसल्टेंट ऑफिस खोल के बैठा है, नॉर्मली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई यहां ऑफिस है, इसको पकड़ लेंगे। अरे किसको पकड़ोगे? बाद में तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वो इसको गलत बताएगा, वो उसको गलत बताएगा। और कंसल्टेंट का तो जो ये कर रहा है, ये कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो ये हर साल करते हैं। एंड मैं बड़ा दुख के साथ ये चीज बोलता हूं ना कि उन लोगों का बड़ा शानदार धंधा चलता है लोगों को बेवकूफ बना के। बिकॉज वंस आपने प्राइवेट कॉलेज में पैसे डाल दिए, वंस आपने लाखों का अमाउंट कंसल्टेंट को दे दिया ना, फिर वो आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। और उनका ये हर साल का काम है, और ये कोई नई चीज नहीं है। बस ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। आपका, बच्चों को बोलता हूं कि आपके माँ बाप का पैसा, हार्ड अर्न मनी, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया। देखिए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास बहुत पैसा तो नहीं है, अंधा पैसा तो नहीं है आपके पास, लिमिटेड, आप एक मिडिल या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के बोलने पे ऐसे किसी पे ट्रस्ट करके और आप अपने पैसे को ऐसे ही गंगा जल में बहा दे। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए। और ये बहुत, मुझे तो ये देख करके बड़ा गुस्सा है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता था कि ये किया जा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था बेचारों को, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि हमारे साथ ये होगा। उन्होंने कि भाई हाँ दिला देंगे गवर्नमेंट सीट, चलो ठीक है, हमें क्या मतलब है फिर। नहीं भाई, जब भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपना इतना टाइम, इतना एनर्जी, अपनी जवानी पूरी एमबीबीएस में लगाओगे ना, तो बिना अच्छे से रिसर्च करे, बिना फैक्ट्स देखे, बिना रिटन चीजों के, कहां है प्रूफ, कहां है, मैं कोई बात बोल रहा हूं, कहां लिखा हुआ है, समझे मेरी बात? ये चीजें मुझे पहले से पता थी। जब कोई स्टूडेंट आके 80%, 85%, 90% मार्क्स वाला स्टूडेंट ये कह रहा है ना कि मेरे को गवर्नमेंट सीट मिल रहा है, मेरा तो नाम आ गया है, समझे? तो उसी टाइम पे मुझे पता था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन मैंने, जब तक मेरे को अच्छे से कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा कि भाई पर्दाफाश होना चाहिए ढंग से, तब तक मैंने नहीं बनाया वीडियो। बिकॉज मैं यहां पे बैठा हूं ना, तो एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे मीडियम से, मेरे चैनल से कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा डाटा, ऐसा कोई फैक्ट, ऐसी बात लोगों तक ना पहुंचे जिससे कल को उनका लॉस हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है?
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है।